खुश रहा करो, क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों के लिए जो तुम्हें उदास देखना चाहते हैं, और बेहतरीन तोहफ़ा है उन लोगों के लिए जो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। अपने फैमिली के लिए जीना सीखें, अपने लिए जीना सीखें, क्योंकि दूसरों को खुश करके कुछ नहीं मिलता, कभी भी कुछ नहीं मिलता। खुश करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपसे ना खुश ही रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। आजकल जी सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, और शादियाँ भी धड़ाधड़ आ रही हैं हमें तो। चलें जी, खैर अभी ये एक शादी का सामान मैं समेट रही हूँ। ये जो मैंने आपको व्लॉग दिखाया था परसों वलीमे का, तो ये मेरा मेकअप अभी ऐसे ही बिखरा हुआ था, तो आके फिर मैंने मेकअप समेटना था। लेकिन मैंने सोचा मैं इसकी थोड़ी सी ना पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने भी सैलून का काम सीखा हुआ है। बस ये कि मैंने सैलून नहीं बनाया, शुरू शुरू में काम किया था, लेकिन अब काफ़ी सालों से छोड़ा हुआ। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी जो वो बेस्ट होगी, तो आप अगर इसको फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी ये देखें, ये मुसर्रत मिसबा की बेस है। ये देखें, ये इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट है ना, और ये फुल कवरेज है, मतलब इसके अलावा आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। ये दोनों ही काम करेगी। फुल कवरेज के लिए आपको ऑरेंज बेस लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो आप लाइट सा भी लगा के ना ये कहीं जा सकते हैं बीबी क्रीम की तरह। इसके बाद ये मिस रोज़ के फाउंडेशन है, सिल्क फाउंडेशन है, तो ये आपने अपनी स्किन टोन के हिसाब से लेना है। तो अगर तो मैं पार्टी वेयर के लिए मेकअप करूँगी, पार्टी पे जाने के लिए, शादियों के लिए, फिर मैं इसके फुल कवरेज के लिए सबसे पहले मुसर्रत मिसबा का लगाऊंगी। उसके बाद ही फिर मैं लगाऊंगी मिस रोज़ की बेस। ये दोनों लगाने के बाद स्पंज हमने हल्का सा वेट करना है। उसके बाद हमने ना इसको टैप टैप करके बेस को अपनी स्किन के अंदर ऑब्जर्व करना है। तो उसके बाद ही मैं लगाऊंगी, ये देखें जी, ये लूज़ पाउडर है, ये सॉरी पैनकेक है। तो इसको भी ये दो कलर हैं, ये थोड़ा लाइट है, नीचे वाला थोड़ा डार्क है। तो आप अपनी स्किन के हिसाब से लगाएं ना, तो मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादा नीचे वाला, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा फेयर में जाऊँगी ना तो फिर उसके बाद वो ग्रे मेकअप हो जाएगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ब्रांड की चीज़ें ले लें, एक दो ले लें, भले ज़्यादा मेकअप आप इकट्ठा ना करें, आप एक दो चीज़ों से भी बेस्ट मेकअप कर सकते हैं। और ये है जी क्रिस्टीन की आ गई है कंटोरिंग, फेस कंटोरिंग के लिए, तो ये भी बेस्ट है, और ज़्यादातर सैलून में यही चीज़ें यूज़ होती हैं। तो जी सैलून का काम मैंने सीखा हुआ है, मुझे बहुत शौक़ है, बहुत दिल करता है कि मैं बनाऊँ इसको, बहुत अच्छे तरीके से लेके चलूँ, लेकिन बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बहुत घर के काम हैं, तो बस फिर मैं इसको ज़्यादा देर नहीं कर सकी, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन मुझे सीखने का ये फ़ायदा हुआ कि हमें इतना ज़्यादा बाहर नहीं जाना पड़ता। हाँ, कभी कभी मैं सैलून से रेडी ज़रूर हो जाती हूँ, क्योंकि अगर कोई हेयर स्टाइलिंग का मसला हो या कुछ, फिर वो खुद नहीं ना बनता, फिर मैं सैलून पे जाती हूँ, वरना मैं खुद ही घर पे ना रेडी हो जाती हूँ। तो बस आपके पास अच्छा एक ब्लश ऑन होना चाहिए फेस कंटूरिंग के लिए। आप क्रिस्टीन का ले लें, ब्लश ऑन एक दो ले लें मार्केट से अच्छी सी। तो ये देखें ना, ये लाइट एंड डार्क, तो ये मैं ज़्यादातर ये पिंक और पीच दोनों मिक्स करके लाइट से लगाती हूँ ब्लश ऑन। तो क्वालिटी में मेकअप अच्छा हो, चाहे भले ही दो तीन चीज़ें हों आपके पास। और ये देखें जी, आई शेड्स मेरे पास एक और भी पैलेट है और एक ये है। तो ज़्यादातर ये होता है ना अपने, ये देखें, ये पीच और ब्राउन में ही ज़्यादा ना अच्छा लगता है कि लाइट सा हो बस। तो इसके साथ ही ये देखें, ये मेरा टूट गया, बहुत ही अच्छी ब्लॉशन थी ये। तो जब से मेरी छोटी बेटी के हाथ आई हैं ना चीज़ें, तो वो ज़्यादा ना मतलब तोड़ती है, ख़राब ही करती है। जब तक बड़ी बेटी थी तो वो बहुत केयर करती थी इन चीज़ों की, वो बहुत ध्यान से यूज़ करती थी। तो ये देखें जी, ये है किस ब्यूटी मेरा ख्याल लिखा हुआ जी। तो कुछ उनका जी ये थे ना कि स्टिकर वगैरह, मेरा ख्याल है कि वो थोड़े लाइट हो गए हैं, कुछ मुझे आई साइड की वजह से नज़र भी सही नहीं आ रहा, ना इतने बारीक है। बस थोड़े से पैसे आप खर्चें और अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें एक दो रखें भले, और एक दो से ही इतना अच्छा मेकअप हो जाता है ना। तो आप एक दफ़ा ट्रेनिंग ले लें। आजकल तो यूट्यूब भरी पड़ी है इन चीज़ों से, टिकटॉक भरी पड़ी है। कोशिश इंसान को करनी चाहिए, तो कोशिश ज़रूर किया करें, अपने लिए ज़रूर ये चीज़ें किया करें कि हमें हमारी सेल्फ़ ग्रूमिंग के लिए आप जो कोर्स बाहर इतने इतने पैसे दे के लोग करते हैं ना, तो आप ख़ुद भी कर सकती हैं। फ़ोन हर इंसान के हाथ में होता है, तो वह फ़ोन से कुछ भी सीख सकते हैं। तो मैंने तो खैर बाकायदा ट्रेनिंग ली थी, मैंने सैलून से काम सीखा था, और बहुत अच्छा। आज भी वो मेरी टीचर मिलती हैं तो वो कहती हैं कि आपके हाथ में नीटनेस बहुत ज़्यादा थी ना, तो आपने क्यों नहीं बनाया। मैंने कहा बस मैंने कुछ देर काम किया था, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने इतनी परमिशन नहीं दी, कुछ ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी मेरे ऊपर। मैं ज़ाहिर बच्चे देखने थे, बच्चों की स्टडी थी, कॉलेज, फिर स्कूलिंग, फिर यूनिवर्सिटी, यहाँ तक आने तक फिर इंसान को ना
बहुत सी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है, तो मैंने कुर्बानी दी जी अपने शौक़ की। लेकिन आज भी मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक़ है। मैंने वीडियो देखनी होती है, ट्यूटोरियल देखने होते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ मेकअप के देखने होते हैं। और ये मैंने जी मंगवाई थी काशिज़ की, तो ये भी बहुत ही अच्छी थी। ये मेरी बेटी ने मंगवाई थी, तो ये तकरीबन साल 1.5 साल हो गया जी हमने मंगवाई थी लिपस्टिक। काफ़ी पैक में थी ये, शायद मेरे ख्याल इसमें 6 लिपस्टिक थी, अब मुझे याद भी नहीं है, लेकिन इनके कलर डिफरेंट थे और बहुत ही अच्छे थे और लाइट से थे ना, ये डार्क नहीं है इसमें कुछ भी। तो ब्रश मैं कहती हूँ आपके पास ढेरों ब्रश का होना ज़रूरी नहीं है। ये देखें मैं पूरा मेकअप ये 3 ब्रश हैं इनके साथ करती हूँ। तो ये एक है जो वो ब्लशन के लिए भी यूज़ हो जाता है और कंटूरिंग के लिए भी होता है। तो ये इसको जो है ना देखिए कट क्रीज होना चाहिए, कट वाला होना चाहिए, और एक लिपस्टिक के लिए, और एक ये ब्लेंडिंग के लिए आइज़ मेकअप के पास। तो बस ये 2-3 ब्रश और मेकअप आपका बेस्ट हो सकता है। आपको आने का बस तरीका होना चाहिए, आपको मेकअप करना आना चाहिए। बाकी ज़्यादातर आइज़ मेकअप मैं फ़िंगर के साथ ही करती हूँ, क्योंकि जो आपकी फ़िंगर के साथ ब्लेंडिंग होनी है ना, आप यकीन करें मैंने जहाँ से काम सीखा था ना, वो ज़्यादातर फ़िंगर ही यूज़ करती थी, वो ब्रश बहुत कम यूज़ करती हैं और इतनी अच्छी ब्लेंडिंग होती है ना। तो बस जी ये मेकअप थोड़ा सा भी जो मैं डेली तो नहीं, खैर मैं घर में तो नहीं करती, मतलब कि शादियों पे जाने के लिए ना, बस इतना सा मेकअप है। बाकी तो मेरे पास बहुत ढेर है, किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही माशाल्लाह मेकअप है। लेकिन आपके पास 2-3 चीज़ें भी हैं और अच्छी क्वालिटी में अच्छी हैं, तो आप मेकअप अच्छा कर सकती हैं अगर आपको तरीका आता है करने का। और ये वाला जो है ना आइकॉनिक का, ये भी वो बेस्ट है। तो ये हाइलाइटर के तौर पे यूज़ होता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। ये भी चीक्स पे लगाएं, नोज़ पे लगाएं, फॉरहेड पे लगाएं, तो ये बहुत ही अच्छी ना शाइन देता है। तो आपको तरीका आना चाहिए। और आजकल तो जैसे यूट्यूब, जैसा मैं कहती हूँ टिकटॉक भरी पड़ी है इन चीज़ों से, ट्यूटोरियल आप देखें, घर बैठे आप काम सीख सकती हैं। आप अपने लिए सीखें, अपनी बच्चियों के लिए सीखें। अब देखें ना, मैंने अगर सीखा हुआ किसी दौर में, और मैंने दिल से सीखा, बहुत मैंने मेहनत से सीखा था ये काम। चले मैंने नहीं सैलून इतना ज़्यादा मतलब बनाया, आज वो मेरी चीज़ें काम आ रही हैं। मेरी बच्चियाँ ख़ुद अपना काम घर पे करती हैं। हम सैलून में कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करवानेंगे। स्किन पॉलिश हो गई, फेशियल हो गए, ये चीज़ें जो होती हैं ना, अपना मतलब जैसे कहते हैं सेल्फ ग्रूमिंग आपको आनी चाहिए कि आप अपने घर में और नीट क्लीन कर सकें, ताकि कहीं जाना पड़े आपको अर्जेंट, आपको ये ना हो कि फटाफट जी मैं सैलून जाऊँ। कभी कभी सैलून ऑफ होते हैं, वो सैलून वाली नहीं होती, तो कितनी प्रॉब्लम होती है जी। अब हम क्या करें, कहाँ जाएँ? तो इतना का काम आपको आना चाहिए कि आप ईज़ी अपने आप को मेंटेन रख सकें। और शोर बहुत आपको पीछे से आ रहा होगा, बड़ी मुश्किल से मैंने वॉइस ओवर किया, कहीं भी जगह नहीं मिलती, क्योंकि आजकल पता है बच्चों की रूटीन का छुट्टियां हैं, बस लेट तक सोए रहते हैं, फिर जी काम सारे ऐसे ही लेट होते हैं। तो मुझे कोई भी रूम नहीं मिलता वॉइस ओवर करने के लिए। बड़ी मुश्किल से भी मैं ड्राइंग रूम में आके ना आज कर रही हूँ। मैंने कहा वीडियो अपलोड करनी है, तो उसके लिए जी टाइम तो निकालना पड़ेगा। तो आप अपने लिए जीना सीखें, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जी कोई खुश नहीं होता आपसे, अब जितना मर्ज़ी सारी ज़िंदगी लगे रहें, कभी भी आपसे कोई खुश नहीं होगा। तो ये वाला ड्रेस देखें, मैं यहाँ पे ना कपड़े प्रेस करने लगी थी, तो ये ड्रेस इतना मेरा फेवरेट है ना सिल्क का, लेकिन इसका ट्राउज़र ना बहुत ही ज़्यादा ना टाइट से स्टिच हो गया था, तो मैं बस कम ही पहना। अभी मैं सोच रही हूँ इसको ज़रा ठीक करवाऊँ। तो ये सिल्क का सूट है जी मेरा, ये मैंने लिया था जहाल से। ये भी तो ये मैंने देखा था लाइमलाइट पे, तो लाइमलाइट पे ये मिल रहा था जी सिर्फ़ और सिर्फ 5000 की शर्ट मिल रही थी इसकी ना। तो यही चीज़ मुझे झाल पे मिल गई। तो ये जो उसके ऊपर काम हुआ है ना स्टोन वर्क का, ये मैंने ख़ुद किया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपने मार्केट में जाना है और वहाँ से ये आपने थोड़ा बहुत आपने सीक्वेंसेस लेने हैं। जो आपको अच्छा लगे चीज़, लाइट से आपने लुक देनी है वो कर लें, आपने हैवी देनी है वो कर लें। मैंने जस्ट ये देखिए गला, ये हल्का सा मैंने एक सितारी ली है, उसके ऊपर वो गोल वाले मोती लिए हैं, ये 2-2 वो लगा के एक सितारी लगा के, तो इसको मैंने ऐसे अपना कर लिया जी। इसको थोड़ा सा फैंसी वेयर में ले आई हूँ, क्योंकि यही मार्केट में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ शर्ट जो है ना वो 5000 की मिल रही थी। और ये मैंने 3 पीस बहुत ही मुनासिब झाल से मुझे मिल गया था। सिल्क का दुपट्टा है और इसका सिल्क का ट्राउज़र है। तो बस थोड़ी सी मेहनत मैंने की है कि मैंने मार्केट से जाके वो थोड़े से वो स्टोन वगैरह ले लिए और ख़ुद ही इसको बस ना लगाने के बाद इसको ना थोड़ा फैंसी कर लिया। तो ये काम देखें जी हमारे बचपन के सीखे हुए हैं, तो जो कि आज हमारे काम आ रहे हैं। तो ऐसे मैं अपनी ना टेलर को कह रही थी, मैंने कहा मैंने ना ये कुछ काम करवाना है हैंडमेड, तो अगर आपकी नज़र में कोई है बच्ची तो आप करवा दें, मैं पैसे दे दूँगी। तो वो मेरी टेलर कहती है कि बाजी वो दौर गए, ये हमारे दौर की बातें हैं कि जब हम काम कर लेते थे सारे, लेकिन आजकल की बच्चियाँ कोई भी नहीं करती। और वाकई मैंने सोचा कि अब हमारे बच्चे तो खैर अभी पढ़ाइयों में मसरूफ़ हैं, वो उन्होंने तो क्या करने। तो आजकल वैसे ही ये ट्रेंड ख़त्म हो रहा है इन चीज़ों का, क्योंकि जब हमारा दौर था, हमारे बचपन में,
तो ये चीज़ें हम बहुत ज़्यादा करते थे ना। ख़ास तौर पे हमारी माँ ने ये चीज़ें बहुत सिखाई हुई हैं। ये सुई धागे का काम हो गया, हालांकि मुझे स्टिचिंग आती नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक़ है, बहुत आइडिया है। स्टिचिंग का शौक़ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, और ना ही मैंने सीखी, ना मुझे आई है। साथ ही जी देखें, शादी के एक और कार्ड आ गया। अभी वलीमे से वापस आई थी तो फ़ौरन ही वो भाईजान कार्ड देने आ गए। तो अब और शादी आ गई है, फिर जिसके साथ ही मुझे भूख लगी। शाम को अभी खाना वगैरह रेडी हुआ नहीं था, मैंने शकरकंदी बॉयल की, उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाला, थोड़ा सा ऑरेंज जूस डाला और बस शकरकंदी खा ली। और उसके साथ ही जी भी मैंने शाम को बनाए थे आलू अंडे, आज मसाले वाले, क्योंकि बच्चों के बहुत फेवरेट हैं। तो मैंने सोचा कि चलें आज इसी से काम चलाते हैं। कुछ आलू मटर का सालन पड़ा था, कुछ ये हो गया, तो क्योंकि बच्चे ना ये शौक़ से खा लेते हैं। तो बस जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमारे जो बचपन थे ना, उसमें तो ये काम बहुत ज़रूरी होते थे। ये चीज़ें जो थी ना, ये स्टिचिंग का हो गया, सुई धागे का हो गया, कुछ भी काम हो, लेकिन करते हैं गांव में आज भी बच्चियाँ करती हैं, औरतें करती हैं ये काम। और बस अपने अपने ना दिल की बात है। तो मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक़ है। मुझे ये होता है कि जब मैं फ़ारग हूँ ना, मैं मसरूफ़ अपने आप को कर लूँ, बस मैं फ़ारग ना बैठूँ, क्योंकि फ़ारग बैठने से ना वो पता नहीं क्या मुझे होने लग जाता है अजीब सा। हालांकि अब हस्बैंड गए हुए हैं, अब काम इतने कम है ना, तो मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा काम कोई ना कोई बढ़ा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, ये आलू अंडे मेरे रेडी हो गए हैं। तो अंडे डाल के मैंने इसको हल्का सा दम पे रख दिया, फ़ौरन नहीं हिलाया। तो जब आप इसको थोड़ा सा दम पे रखेंगे तो इसकी बड़ी मज़े की टुकड़ियाँ सी बनती हैं। फिर मैंने धनिया डाला, साथ ही आलू मटर का सालन पड़ा था दोपहर का, वो गर्म किया, और ये जी मज़े का हमारा खाना रेडी हो गया। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है ना, तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर न्यू है तो आप सब्सक्राइब करें, और आप को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो आप मुझे बताया करें ज़रूर। यहाँ पे देखें जी, गरम गरम सालन रेडी हो गया। और आपको मेरी मेकअप कलेक्शन कैसी लगी? अभी तो मैंने आपको पूरा दिखाया नहीं, जस्ट वो दिखाई हैं चीज़ें जो कि आप ख़ुद घर में रह के कर सकती हैं। और आजकल सर्दियों में तो जी बहुत मज़ा आ रहा है ये स्वेटर जर्सियाँ पहनने का। तो सुबह से मैं ये स्टॉलर ले लेती हूँ, तो उसके बाद पूरा दिन ये मैं लेके रखती हूँ कि इतना गर्म है और इतना सुकून मिलता है ना, सर को, कानों को, गर्दन को। तो अपने आप को कवर करके रखें, सर्दी से बचाएं अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।